भाई ये जो 2 अक्टूबर का हमारा कार्यक्रम है, मेरी आवाज़ सुनो, ये एक हमारी संस्था है वीरेंद्र सिंह के साथी, वो इसका काम कर रही है, उसके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है। और उसमें हम ये चाहते हैं कि एक तो होती है भीड़, जिसको हम रैली की भी शक्ल दे देते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो नए विचार जो हमने इकट्ठे किए पुरानी समस्याओं के, उससे जुड़े हुए लोग ही जिनका कुछ ना कुछ नए विचारों में कोई ना कोई अंशदान था, उनको ही उस प्रोग्राम में हम भागीदार बनाएं। और हमारे को उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा जन समर्थन हमारे को वहाँ से मिलेगा। समाज के हर वर्ग से लोग आएंगे, क्योंकि जो समस्याएं हैं आज भी 76 साल की आज़ादी के बाद, चाहे वो गरीबी है, चाहे भूखमरी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे किसान की आज भी आर्थिक जो उसकी स्थिति है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आज़ादी के बाद किसान को आर्थिक तौर पे मजबूती मिली है, नहीं मिली है। इसी प्रकार से जो दलित समाज है, जो कमेरा वर्ग है, जो दिहाड़ी करके अपनी आजीविका बनाता है, उनके जीवन में भी आमूल चूल परिवर्तन तभी आ सकते हैं जब आर्थिक तौर पे उनको मजबूती मिले और सामाजिक दृष्टि से उनका समाज में वही सम्मान हो जो किसी एक बड़े किसी आदमी का या बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले किसी का हो सकता है। ये मुद्दे हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के हैं। मेरे से पत्रकार सवाल घूमते फिरते ये पूछ लेते हैं, जी आप तो बीजेपी में हो। मैंने कहा मैं कब कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ? फिर तो आप ये क्यों कर रहे हो? बीजेपी के माध्यम से करो। मैं उनको जब ये समझाता हूँ कि भैया ये जो हम सुझाव देंगे, ये राजनीति से ऊपर उठ के एक विचारों की क्रांति है ये, जिस क्रांति का उद्देश्य है कि राजनीति हमारे को मिली, लेकिन आज हमारी राजनीति को कोई हमारी स्वतंत्रता को कोई छीनना चाहे, उसके लिए क्या हो, वो कैसी लड़ाई हो। आर्थिक तौर पे जो आज भी गरीब लोग हैं या किसान वर्ग है, जो 62% आज भी किसानी पे खड़े हैं लोग, उनको आर्थिक मजबूती कैसे मिले? तो एक आर्थिक पक्ष है उसका। और इसी तरीके से एक पक्ष जो है वो भी है जिसको हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हरियाणा के साहित्य में, हरियाणा की जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें सभी वर्ग मिल के रहे हैं सदियों से, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों। इस तरह की भावना कभी नहीं रही जिससे द्वेष हो। तो उस भावना को भी हम और मजबूत बनाएं हरियाणा में। और जिन लोगों का राजनीतिक उद्देश्य हमारे को बांट के करने का है, उनके उद्देश्य के खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। तीसरी जो बात है वो यही है कि इन तीनों चीज़ों से मिलके जो समाज बनेगा हरियाणा में, वो एक स्वस्थ, समृद्ध और विकास के प्रति अग्रसर होने वाला समाज होगा। और इसीलिए हमने अपने सभी साथियों को कहा है कि बड़ी संख्या में वहाँ आएँ, और वहाँ जो हम नए जो सुझाव रखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा था साल भर पहले 15 अगस्त को कि देश में नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, जय जवान जय किसान। उसमें फिर एक नारा और शामिल किया गया, जय विज्ञान। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं भी एक इसमें शामिल करना चाहता हूँ, जय अनुसंधान। तो उस जय अनुसंधान को हम सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है, चाहे राजनीतिक है, चाहे आर्थिक है, इनमें भी आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो उसी अनुसंधान के माध्यम से हम नए समाधान लोगों के सामने रखेंगे। सर दुष्यंत चौटाला भेज देगा, हम बता देंगे। अभी क्यों हमारे से हिसाब पूछते हो? तो उन्होंने वो रैली थी, सुन लो ना, तो वो रैली थी, उसमें बहुत किस्म के वो लोग थे जो आज सरकार के कुछ ना कुछ, चाहे शराब के ठेके वाले हो, चाहे सड़क पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये कहे कि डुब्बरखे में रैली कर दी मैंने। तो चलो अच्छी बात है, वैसे वो हमारा एमएलए है
और उप मुख्यमंत्री है, गांव में आए, मैंने तो उसी दिन भी कहा था, मैंने कहा हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई छोटी बात करेगा, ओछी बात करेगा तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि भैया इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये छोटी बातें आपको छोटा बनाएंगी। बड़ा बनने के लिए आदमी को कम से कम कुछ ऐसी मान्यताएं रखनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ भाई इस आदमी में राजनीतिक सूझबूझ है। राजनीतिक सूझबूझ का अगर वो बंटाधार करना चाहेगा तो उसकी मर्जी। बाकी हमारे इलाके में 4 साल हो गए, उसने कोई काम उचाना के अंदर नहीं किया और ना ही उसकी करने की आदत और ना ही वो करना चाहता। वो 1 साल बाद कहीं दूसरा कोई देख लेगा जहाँ और लोगों को बहका सके, फिसला सके। सर एक आप मैंने इंक्वायरी कर रखी है, ये मत पूछो मेरे से, आप ये पूछो कि नूह की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, वो नूह की घटना, हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे समाज में कभी भी इन बातों की लोगों ने प्रशंसा नहीं की। आपने देखा होगा कि सामाजिक तौर पे वहाँ की जो पाल हैं मेवात की, उन्होंने इकट्ठा होकर ये कहा कि हम अपने भाईचारे को ख़त्म नहीं करने देंगे, कोई बाहर से आके हमारे भाईचारे को ख़त्म करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और पाल का मतलब ये है उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें हमारे जो हरिजन भाई भी हैं, सारी किस्म के लोग हैं एक होके। तो यही हमारी शक्ति है, यही हमारी शक्ति का प्रदर्शन है कि हम बंटना नहीं चाहते, हमारे को कोई बांटे ना, हम भाईचारे के साथ रहेंगे और 36 बिरादरी मिल के रहेगी। एक सर कांग्रेस, ये बात ये है कि कांग्रेस अगर मिल के चलेगी तो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होएगा और बिखर के चलेगी तो नुकसान होगा। उसका फ़ायदा हमारे को होएगा, बीजेपी को। सर एक अंतिम, चाहेगी क्यों बीजेपी? सिटिंग एमपी है बृजेंद्र सिंह और 3.25 लाख वोटों से जीता हुआ है और 21 साल प्रशासनिक सेवा बड़े स्तर की आईएएस को छोड़ के वो मैदान में आया है। तो बीजेपी बृजेंद्र सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारेगी और ये वैसे तो हर आदमी का फ़र्ज़ है। मैं भी कहूँगा कि मेरे बेटे की जगह मेरे को मिल जाए, कुलदीप भी कहेगा और कौन है मांग रहे। हाँ, अब 75 साल से ऊपर अगर देती हुई बीजेपी तो मैं भी 75 से ऊपर का और रणजीत भी ऊपर का। ऐसी चर्चा भी बृजेंद्र सिंह जी को नहीं पता, ये तो मोदी जी की सोच का हिस्सा है। वो प्रधानमंत्री खुद, उनका ये अधिकार है कि वो अपने फैसले मंत्रिमंडल के आप लेते हैं।